हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 9 में। देखो बच्चों, लास्ट क्लास हमने बात की थी स्टोइकियोमेट्रिक दोष के बारे में, जिसमें हमने आपको दो इम्पॉर्टेंट दोष बताए थे, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष। जिसमें आपको हमने बताया था, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। शॉर्टकी दोष वो होता था जिसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में बाहर निकलते थे और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती थी। शॉर्टकी दोष के क्रिस्टल में ज़्यादा उत्पन्न हो जाने से घनत्व कम हो जाता था। शॉर्टकी दोष वही क्रिस्टल शो करते थे जिनमें समन्वय संख्या उच्च होती थी, जिनमें धनायन और ऋणायन का रेशियो, जिसमें धनायन और ऋणायन आपस में लगभग कंपेरेबल होते थे, यानी उनकी साइज जो होती थी वो लगभग कंपेयर तुलनात्मक होती थी। बात करें अगर फ्रैंकेल दोष की बच्चों, तो फ्रैंकेल दोष तब उत्पन्न होता था क्रिस्टल में जब कोई कैटायन अपनी जालक स्थिति को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पे यानी वॉइड्स पे अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता भी बनी रहती है और क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री यानी धनायन और ऋणायन का अनुपात भी परिवर्तित नहीं होता। ऐसे दोष को हमने फ्रैंकेल दोष कहा था। क्योंकि कैटायन क्रिस्टल जालक की स्थिति को छोड़कर बाहर नहीं निकलता है, इसलिए फ्रैंकेल दोष के उत्पन्न होने से क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता था। यहाँ पर धनायन और ऋणायन की साइज में धनायन ऋणायन की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। अगर बात करें समन्वय संख्या की, तो वे फ्रैंकेल दोष वही क्रिस्टल शो करते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही कम होता है, यानी लो होता है। तो चलिए आज बात करते हैं बच्चों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, जिसे हम हिंदी में आरस समीकरणमितीय दोष भी कहते हैं। बच्चों, ये दोष क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल में उत्पन्न दोष के कारण धनायन और ऋणायन का अनुपात बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, धनायन ऋणायन का रेशियो परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे दोष को हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष या आरस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। तो ये बच्चों दोष क्रिस्टल में दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। पहला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी धातु अधिकता दोष। धातु अधिकता दोष। और दूसरा होता है बच्चों मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जिसको बोलते हैं धातु न्यूनता दोष। तो ये दो तरीके से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष किसी भी क्रिस्टल में उत्पन्न हो सकते हैं। तो आइए बच्चों एक एक करके बात करते हैं। पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात करते हैं, धातु अधिकता दोष की।
धातु अधिकता दोष यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये दोष किसी क्रिस्टल में बच्चों दो तरीके से उत्पन्न हो सकता है। पहला ये उत्पन्न हो सकता है ऋणायन रिक्तियों के कारण उत्पन्न दोष, ऋणायन रिक्तियों के कारण उत्पन्न दोष। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू anion vacancies, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी यानी धातु ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु अधिकता दोष यानी उत्पन्न दोष। यहाँ पे धातु अधिकता दोष कर लीजिए, धातु अधिकता दोष। अब ये बच्चों होता क्या है, यह दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी क्रिस्टल में से कोई ऋणायन अपनी ज्वाला की स्थिति को छोड़कर बाहर निकल जाए। जैसे मान लो कि हमारा AB टाइप का क्रिस्टल है जिसमें A प्लस है और B माइनस है। तो अगर हम किसी क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो यहाँ पर पहले A प्लस आएगा, फिर B माइनस आएगा, फिर A प्लस आएगा, फिर B माइनस आएगा, फिर B माइनस, A प्लस, B माइनस, A प्लस, B A प्लस, B माइनस, A प्लस, B माइनस। सपोज करो कि ये हमारा एक AB टाइप का क्रिस्टल है। अब इस AB टाइप के क्रिस्टल में अगर किसी वजह से, अगर हम जब क्रिस्टल का निर्माण कर रहे होते हैं या किसी वजह से यहाँ से एनायन की वैकेंसी हो जाए, यानी एनायन अपनी ज्वाला की स्थिति को छोड़कर बाहर निकल जाए, तो अभी क्या था बच्चों, रेशियो हमारा धनायन और ऋणायन का 6:6 था, यानी 1:1 का था। लेकिन जब एनायन अपनी ज्वाला की स्थिति को छोड़कर बाहर निकल जाता है तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से विद्युत उदासीनता इस क्रिस्टल की डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता डिस्टर्ब नहीं होती, वो क्रिस्टल अपने आप को विद्युत उदासीन मेंटेन किए रखता है, क्योंकि उस ऋणायन की वैकेंसी को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन उसकी जगह ग्रहण कर लेता है। उस ऋणायन रिक्ति को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है उसकी जगह को, और जिससे कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो रेशियो है वो क्रिस्टल में बना रहे और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता मेंटेन रहे। इस तरह से बच्चों अब देखिए आप, तो यहाँ पर धनायन जो था, जो मेटल था, उसका कितना हो गया 6, और जो एनायन है वो कितने हो गए 5। इस तरह से रेशियो बिगड़ गया, दोनों का अनुपात बदल गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, आरस समीकरण मिति दोष। अब जो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर स्थान ग्रहण करता है, इस जगह को F केंद्र के नाम से जाना जाता है, या इसको रंग केंद्र या कलर सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको कलर सेंटर बच्चों क्यों बोला जाता है, आपने पहले पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से एनर्जी ग्रहण करके हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाते हैं, और जब वो वापस आने लगते हैं तो एनर्जी को रिमूव करते हैं। यानी अगर वो लोअर एनर्जी लेवल मान लो ये है और ये हायर एनर्जी लेवल है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस स्थिति में है, अगर इसको किसी तरह से ऊर्जा दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, और वापस आते समय वो यहाँ जाते समय एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, वापस आते समय इमिट करता है।
और जब इमिट करता है बच्चों एक निश्चित वेवलेंथ की, एक निश्चित रंग की वेवलेंथ को इमिट करता है और जिसकी वजह से क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल बच्चों देते हैं। यहाँ एफ केंद्र को अगर परिभाषित करना हो तो हम इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? ऋणायन रिक्तियों में समावेशित इलेक्ट्रॉन, ऋणायन रिक्तियों में जो भी ऋणायन गायब हुआ उसके स्थान पर समावेशित इलेक्ट्रॉन ही एफ केंद्र कहलाते हैं, एफ सेंटर कहलाते हैं। जैसे बच्चों NaCl का क्रिस्टल है हमारे पास, अगर सपोज करो तो यहाँ पे अगर हम उसको हीट कर दें, हीट करने के बाद क्योंकि उसमें अगर एफ केंद्र उपस्थित होगा, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो वो तुरंत, क्योंकि NaCl किस कलर का होता है? नेचुरली सफ़ेद कलर का होता है। अगर आप NaCl को गर्म कर देते हो तो ये पीला कलर का हो जाता है, येलो। अगर आप पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल को, उस एफ सेंटर के कारण इसका कलर वॉयलेट हो जाता है। अगर हम लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है। और ये रीज़न क्या है इनका चेंज होने का? वो क्रिस्टल के अंदर उपस्थित एफ केंद्र। बच्चों क्रिस्टल के अंदर एफ केंद्र की संख्या जितनी ही ज़्यादा होगी, जितना ही ज़्यादा होगा, उतना ही कलर की टेंडेंसी, उतना ही डीप कलर, उतना ही डार्क कलर ग्रहण करने की टेंडेंसी भी क्रिस्टल की ज़्यादा होगी। तो ये था हमारा पहला ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु अधिकता दोष। जब कोई ऋणायन अपनी जालक स्थिति को छोड़कर बाहर निकल जाए और क्रिस्टल में धातु अधिकता में हो जाए तो ऐसा दोष हमारा ऋणायन रिक्तियों के कारण उत्पन्न धातु अधिकता दोष कहलाता है। और वहाँ पर ऋणायन की रिक्ति को इलेक्ट्रॉन आकर के उसके स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा है बच्चों हमारा अंतराकाशी धनायनों के कारण धातु अधिकता दोष। अंतराकाशी धनायनों के कारण धातु अधिकता दोष, आप इसको लिख सकते हो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल केटायन। अंतराकाशी धनायनों के कारण धातु अधिकता दोष। अगर मान लो क्रिस्टल हमारे पास NaCl का ही है तो NaCl के क्रिस्टल में इसका एग्जाम्पल है बच्चों जिंक ऑक्साइड ZnO, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की साइज बच्चों जिंक ऑक्साइड में जिंक की ऑक्साइड छोटी होती है जिसकी वजह से वो आसानी से स्थान ग्रहण कर लेता है अंतराकाश में, वॉइड में। जैसे जिंक ऑक्साइड है हमारा तो ये जिंक यहाँ पर Zn2+ और O2- में होगा। ये जिंक ऑक्साइड Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है और +½ O2 बाहर निकल जाती है और +2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। अब अगर जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल देखें आप तो यहाँ पर क्या होता है Zn2+ O2-, Zn2+ O2-, O2-, Zn2+, O2-, Zn2+, 2+ O2-।
ये हमारा है एक जिंक ऑक्साइड का छोटा सा क्रिस्टल मान लेते हैं। यहाँ पर अगर कोई जिंक Zn2 पॉजिटिव एटम बाहर से आकर इस अंतराकाश की स्थिति पर स्थान ग्रहण कर ले, अगर यह स्थान ग्रहण कर लेता है तो आप देखोगे कि मेटल जो है, जो जिंक है, वो एक्सेस में हो जाता है और ऑक्सीजन कम हो जाता है। इसलिए इस दोष को भी हम क्या कहेंगे, धातु अधिकता दोष। अब क्योंकि Zn2 पॉजिटिव के अंतराकाश में आ जाने के कारण क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता डिस्टर्ब हो जाती है, तो इस कारण से जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे वो भी अंतराकाश में ही स्थान ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार से इस टाइप के क्रिस्टल में भी F केंद्र जनरेट हो जाता है, F केंद्र उत्पन्न हो जाता है। और ये F केंद्र इस जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म करने पर येलो रंग प्रदान करते हैं। ये क्रिस्टल किस तरह का हो जाता है, येलो रंग का हो जाता है गर्म करने पर। बच्चों अगर बात की जाए तो ऋणायन रिक्तियों के कारण जो धातु अधिकता दोष उत्पन्न होती है वो कौन से क्रिस्टल शो करेंगे, जो 2 क्रिस्टल शॉर्टकी डिफेक्ट को प्रदर्शित करते थे, जो क्रिस्टल शॉर्टकी दोष को प्रदर्शित करते थे, जैसे सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, यानी धातुओं के हैलाइड्स, वो शॉर्टकी दोष को उत्पन्न करने वाले क्रिस्टल ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु अधिकता दोष को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अंतराकाशीय धनायनों के कारण उत्पन्न धातु अधिकता दोष को फ्रैंकेल दोष उत्पन्न करने वाले क्रिस्टल शो करते हैं। ये था हमारा धातु अधिकता दोष और F केंद्र। और धातु अधिकता दोष में आपने 2 टॉपिक पढ़े, ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु अधिकता दोष और दूसरा अंतराकाशीय धनायनों के कारण धातु अधिकता दोष। अब दूसरा है बच्चों हमारा धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष यानी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये दोष बच्चों उन्हीं क्रिस्टल में उत्पन्न हो सकता है जिनमें धनायन यानी जो केटायन होगा वो वेरिएबल बैलेंसी प्रदर्शित कर सकता हो, यानी एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करता हो, जिसे हम परिवर्ती संयोजकता भी कहते हैं। यानी इस दोष को वही क्रिस्टल प्रदर्शित करेंगे जो संक्रमण धातुएं होंगी, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया। ये सब धातुएं इस धातु न्यूनता दोष को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर बात करें बच्चों FeO की, FeO ज़्यादातर आपको Fe 0.93 से 0.97 के रेशियो के मध्य ही मिलता है, यानी 1:1 के हमको अनुपात में नहीं मिलता है। हमको कितने मिलता है, लगभग 0.93 से 0.97 के रेशियो में ही हमको FeO का क्रिस्टल मिलता है। और ये क्यों मिलता है, धातु न्यूनता दोष के कारण। बच्चों अगर देखिए FeO का क्रिस्टल बनाते हैं, सपोज करो हमारे पास FeO का क्रिस्टल है, तो Fe2 प्लस O2 माइनस, Fe2 प्लस O2 माइनस, O2 माइनस Fe2 प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस Fe2 प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस Fe2 प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस। अगर FeO का हमारा क्रिस्टल, बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
ये 1 नंबर में बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा क्रिस्टल है जो कि धातु न्यूनता दोष प्रदर्शित कर सकता है। तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो आप तुरंत ध्यान दीजिएगा उसमें कि कौन सा क्रिस्टल ऐसा है जो कि संक्रमण धातु से बना है। अगर बच्चों जिंक ऑक्साइड हो, क्योंकि आप डी ब्लॉक एलिमेंट को ही संक्रमण तत्व बोलते हो, जिंक ऑक्साइड ये दोष प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि जिंक क्या है, एक संक्रमण धातु नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों धनायन अगर सपोज करो कि यहाँ से कोई Fe2+ यहाँ से गायब हो गया। अब Fe2+ अगर यहाँ से गायब हुआ बच्चों, तो यहाँ पर उसके आसपास का कोई भी एक केटायन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेगा। अभी यहाँ पर रेशियो कितना था, 8:8 का था केटायन और एनायन का। अब Fe2+ के बाहर निकल जाने से यहाँ पर रेशियो बिगड़ गया, यानी 2+ चार्ज घट गया। अब ये 2 Fe अपने प्लस चार्ज को बढ़ा देते हैं, यानी +3 कर देंगे, और इस प्रकार से अपने क्रिस्टल के विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं। ये होता है बच्चों हमारा धातु न्यूनता दोष। तो इसकी कंडीशन को जरूर याद रखिएगा। इसकी कंडीशन है कि ये दोष वही क्रिस्टल शो कर सकते हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल से बने हों, संक्रमण धातुओं से मिलकर बने हों। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला है बच्चों हमारा अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष बच्चों हम क्या करते हैं, किसी भी क्रिस्टल में हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, और इम्प्योरिटी को ऐड करने का प्रोसेस डोपिंग कहलाता है। किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी शुद्ध क्रिस्टल में कोई इम्प्योरिटी ऐड करना, कोई अशुद्धि डालना डोपिंग कहलाता है। ये प्रोसेस डोपिंग कहलाता है। अगर मान लो हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है, NaCl के क्रिस्टल में हम SrCl2 के क्रिस्टल को ऐड करा दें, तो NaCl के क्रिस्टल में Na+Cl- Na+Cl- Na+, इस तरह से अरेंज होंगे तीनों बीमाओं में। इस तरह से अरेंज होंगे बच्चों। अब अगर हम SrCl2 को ऐड कर देते हैं, सपोज करो कि इसे एक Na को गायब करके स्ट्रोंशियम आकर के उसकी जगह ले लेता है Sr2+। यहाँ पर Sr2+ में होगा और Na के ऊपर 1+ चार्ज होगा। तो इसलिए एक Sr2+ को ऐड करने के लिए 2 Na+ को गायब करना होगा। यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, और ये कहलाता है हमारा अशुद्धि दोष। क्योंकि इम्प्योरिटी को ऐड किया हमने, तो क्रिस्टल जालक में से एक केटायन अपनी जालक स्थिति को छोड़कर चला जाता है। और ऐसा इसलिए करते हैं किसी भी पदार्थ की विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए। इसके बाद अगले टॉपिक में जब बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का।